पीडीए के साथ अब ब्राह्मण कार्ड 2027 से पहले अखिलेश ने पूर्वांचल में बिछाई नई बिसात। सनातन पांडे को बड़ी जिम्मेदारी, ब्राह्मण वोट बैंक साधने के लिए सपा का बड़ा दांव। ब्राह्मण नाराजगी से बदलेगा पूर्वांचल, यादव मुस्लिम ओबीसी के साथ नया समीकरण बना रहे अखिलेश। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने या कहें सपा को उम्मीद है कि इस बार भाजपा सरकार से नाराज ब्राह्मण समाज का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ आ सकता है। पूर्वांचल के कई जिलों में ब्राह्मण मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। देवरिया, बलिया, चंदौली, जौनपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर जैसे जिलों में कई सीटों पर ब्राह्मण वोट काफी ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसे में अखिलेश यादव की रणनीति साफ है कि यादव मुस्लिम और ओबीसी वोटों के साथ अगर ब्राह्मण वोट जुटता है तो 2027 में सपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक फायदा हो सकता है। इस पूरी रणनीति में बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सनातन पांडे पूर्वांचल में सपा के पुराने और कद्दावर ब्राह्मण चेहरों में गिने जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बलिया सीट पर भाजपा के नीरज शेखर को हराया था। इस जीत को समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोटरों के बीच अपनी संभावनाओं को मजबूत संकेत के रूप में देख रही है। सपा नेतृत्व को लगता है कि अगर बलिया जैसा प्रयोग 2027 विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की कई सीटों पर दोहराया गया तो भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि पार्टी अब सनातन पांडे को आगे करके ब्राह्मण समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र की जयंती की तैयारियों को लेकर ब्राह्मण नेताओं की एक खास बैठक बुलाई थी। इस बैठक में अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे, लेकिन इसका नेतृत्व सनातन पांडे ने किया। इसके संकेत माना जा रहा है कि पार्टी संगठन में सनातन पांडे की भूमिका लगातार बढ़ रही है और उन्हें पूर्वांचल में ब्राह्मण संपर्क अभियान का बड़ा चेहरा बनाया जा सकता है। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर भी सपा की यह रणनीति साफ दिखाई थी। जन्मदिन के समारोह के दौरान अखिलेश यादव ने सनातन पांडे के साथ तलवार से केक काटा। इसके बाद उन्होंने सर्वधर्म समभाव का संदेश देते हुए वही केक एक मुस्लिम नेता को खिलाया। इस पूरे दृश्य को सपा का सामाजिक समीकरण का संदेश के रूप में देखा गया, यानी एक तरफ सनातन पांडे के जरिए ब्राह्मण समाज को संकेत, दूसरी तरफ मुस्लिम नेतृत्व के साथ सार्वजनिक सद्भाव का संकेत। सपा 2027 से पहले अपने पीडीए फॉर्मूले को में नई सामाजिक विस्तार की कोशिश कर रही है। सपा दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव के जन्मदिन पर रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने अखिलेश यादव को 2027 का भावी मुख्यमंत्री बताते हुए ब्राह्मण समाज और सनातन परंपरा से जुड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अखिलेश यादव हाल के दिनों में ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दों को भी लगातार आवाज देते रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे मामलों को लेकर सपा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी की कोशिश है कि भाजपा से नाराज ब्राह्मण मतदाता को यह भरोसा दिलाया जाए कि समाजवादी पार्टी उनकी बात उठाने के लिए तैयार है। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि सपा सांसद सनातन पांडे पार्टी छोड़ सकते हैं। इस पर सनातन पांडे ने बेहद सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो जन्मजात समाजवादी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने भी दावा किया कि अगर राजभर की बात सही साबित होती है तो वो राजनीतिक जीवन से भी संन्यास ले लेंगे। सनातन पांडे के इस बयान के बाद सपा ने भी ये संदेश देने की कोशिश की पूर्वांचल में उनका ब्राह्मण चेहरा मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा है। पार्टी नहीं चाहती कि 2027 से पहले किसी भी तरह का भ्रम ब्राह्मण वोटरों के बीच जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव की ब्राह्मण राजनीति 2027 में काम करेगी? क्या सनातन पांडे पूर्वांचल में सपा के लिए वोटों की संख्या जोड़ पाएंगे? क्या यादव मुस्लिम ओबीसी और ब्राह्मण समीकरण भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है? और क्या भाजपा से नाराज माने जा रहे ब्राह्मण मतदाता समाजवादी पार्टी की ओर रुख करेंगे? फिलहाल समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सनातन पांडे को आगे कर अखिलेश यादव ने बड़ा संकेत दे रहे हैं कि 2027 में सपा केवल पुराने वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहेगी बल्कि नए समीकरण साधने की कोशिश करेगी। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।